सो गाइस, आइनॉक्स विंड कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स दिए। चार्ट पर इन रिजल्ट्स का क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपने आइनॉक्स विंड का लास्ट वीडियो देखा होगा, ये लास्ट वीडियो कुछ ज्यादा पुराना है, 27 ऑफ सितंबर का। ठीक है, इस लास्ट वीडियो में आपको दो लेवल्स नजर आएंगे, 136.50 एंड सेकेंड आपका है 152, ये वाला ट्रेंड। ठीक है, 152 एंड 136.50। 136.50 ये आपका बेस है और 152 ये आपका रिस्ट्रिक्शन है। अब इन दोनों लेवल्स को अगर आप प्रेजेंट चार्ट पर देखोगे, अभी भी आपको यही नजर आएगा कि यही आपका बेस है 136.50, जो कि हमने 27 सितंबर डिस्कस किया था, और अभी भी रिस्ट्रिक्शन आपका 152 पर ही है। यानी कि 27 सितंबर के बाद से जो कहानी चली है आपके आइनॉक्स विंड में, वो एक वेजेस पैटर्न के अंदर चली है। अब कोई भी स्टॉक अगर वेजेस पैटर्न बनाता है तो उस वेजेस पैटर्न पे आपको लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। अभी सब चीजों को समझेंगे चार्ट पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप नए व्यूअर हो इतना कुछ बिना चार्ट के बताना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। IIM सर्टिफाइड। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कंपनी ने दिए, ये कंसोलिडेटेड डाटा है कंपनी के रिजल्ट्स का, और सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये लाख्स में है, यानी हम इनको पहले करोड़ में कन्वर्ट करेंगे हाथों हाथ। और उसके लिए क्या करना, आप लोग जो भी आप देख रहे हो, जैसे टोटल इनकम कंपनी की यहां पर है ना, ये कितनी है, 1,16,247 लाख। आप क्या करो, लास्ट टू डिजिट से पहले, लास्ट टू डिजिट से पहले आप यहां पर एक डेसिमल लगा दो। आपने लगाया एक डेसिमल और ये लाख्स की फिगर आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी करोड़ के अंदर। तो ऐसे में कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है सितंबर 2025 में, कितना, 1162 करोड़, 1162 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया है सितंबर 2025 में। जून में ये इनकम कंपनी की थी 862 करोड़ की, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है। और पिछले साल 743 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो भैया कंपनी ने पहला ही सेगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग दिया है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कंपनी के ओपीएम परसेंटेज कैसा है और साथ में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आ सकती है। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस कितना आया है, 993 करोड़ का। जून में कंपनी का एक्सपेंस था 725 करोड़ और पिछले साल 655 करोड़ का। तो जितना इनकम, जितना इंक्रीज कंपनी के इनकम में ना, उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी उसी हिसाब से आपको बढ़ता दिखा है। बट स्टिल ये एक स्टेगनेंट एक्सपेंस है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कंपनी का ओपीएम परसेंटेज गिरा होगा। एक बार ओपीएम परसेंटेज भी देख ही लेते हैं कंपनी का जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आपके 2 दिन पहले आए थे, तो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। ओपीएम परसेंटेज भी है, तो एक बार देख लेते हैं कितना था। 20% आपको ओपीएम है, ऑल दो ओपीएम आपका गिरा है, यानी एक्सपेंसेस बढ़े हैं। ठीक है, तो 2% आपको ओपीएम गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और पिछले साल के कंपैरिजन में 3% आपको ओपीएम गिरा है, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो इस चीज को एक बार नोट कर लेना। पार्डन फॉर दैट, हमने ओपीएम चेक कर लिया है, कंपनी का ओपीएम जो है वो गिरा है। ठीक है, एक्सपेंसेस कंपनी के मतलब कि बड़े एट द एंड। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो आते हैं कंपनी के, कितने, 169 करोड़ के, जो कि जून क्वार्टर में 137 करोड़ के थे और पिछले साल 878 करोड़ के, सॉरी 87 करोड़ के। 87 करोड़ कंपनी का सितंबर 2024 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। तो तीसरा सेगमेंट जो है वो कंपनी का अच्छा गया है। एक सेगमेंट बीच में जो ओपीएम वाला है वो नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट जो है एक्चुअल वो कितना है। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 120 करोड़ का है। पिछले जून क्वार्टर में था 97 करोड़ का और पिछले साल 84 करोड़ का, यानी कि इस बार कंपनी ने 100 करोड़ का मार्क जो है वो ब्रेक किया है 120 करोड़ के प्रॉफिट के साथ में। तो रिजल्ट में सिर्फ एक चीज कंपनी की जो है अच्छी नहीं दिख रही है, वो है इसके एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं, ओपीएम परसेंटेज जो है वो ड्रॉप हुआ है। ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब जब भी आपके पास इस तरह की चीज आए कि ओपीएम गिरा है, ओपीएम बढ़ा नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चार्ट जो है ना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब इसी को यहां पर समझते हैं चार्ट पे।
41.7 का MF5, 46.5 का आपका RSI। टेक्निकल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहां पर 40s की रेंज पे। बट चार्ट क्या दिखा रहा है? अभी हमने देखा ओपनिंग में, वीडियो की शुरुआत में, 27 सितंबर जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, आपका ये वाला ट्रेंड 136.50, एक बार यहां पर बेस लिया, दूसरी बार और तीसरी बार, ठीक है, 3 बार इसी लेवल से आपका जो बना है वो बेस बना है 3 बार, और बार बार आपको दिख रहा है 152 आपका रेस्ट्रिक्शन। अभी रिसेंटली भी इसी हफ्ते आपको 152 से वापस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब यहां क्रिएट क्या करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है आइनॉक्स विंड? आइनॉक्स विंड आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि भैया मैं एक ना अपवर्ड वेजिस पैटर्न को यहां पर बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आपके रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ते दिखे हैं, ठीक है। ऑल्दो बेसिस अभी नहीं बढ़े, बेसिस तब बढ़ेंगे जब आइनॉक्स विंड ना यहीं से ही, जहां लास्ट सेशन क्लोजिंग दी है, आपको ब्रेकआउट देना शुरू करेगा। यानी कि 152 एक बार अगर यहां से ब्रेकआउट कर दिया तो आपका जो नेक्स्ट पोजीशन क्रिएट होती है वो है 158 के पास में। यानी आपको वहां पर यह पता चलेगा कि यस, अब आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे यहां पर हो आइनॉक्स विंड में। अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, टोटल ओवरऑल चार्ट को देखोगे पिछले लगभग 2 साल का, तो आपको नजर आएगा कि आइनॉक्स विंड ना इसी तरह का पैटर्न क्रिएट करता है। अपवर्ड एजिस पैटर्न, अपवर्ड एजिस पैटर्न, यहां पर भी आप देखो अपवर्ड एजिस पैटर्न, यहां पर भी सिमिलर कंडीशन, और फिर जब गिरावट आती है तो बड़ी आती है। इसी वजह से वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके सामने पहले ही कहा कि ये स्टॉक ना एक्यूमुलेशन के लिए बढ़िया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है। इस तरह के स्टॉक आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे। फॉर एग्जांपल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फॉर एग्जांपल आपका टाटा पावर, बहुत से स्टॉक्स और भी अवेलेबल है चैनल पर जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो सिमिलर चार्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको इस तरह के चार्ट जब भी दिखे, आपको ये पता होना चाहिए कि यस, ये एक्यूमुलेशन के लिए बढ़िया है। हमें यहां पर शॉर्ट टर्म में ना बहुत लिमिटेड रेंज दिखती है। अब आते हैं वापस यहां पर आइनॉक्स विंड पे। अभी हमको पता है कि जो लास्ट सेशन क्लोजिंग आई ना, वापस से यहां से अप ट्रेंड बनना जरूरी है। मतलब कि तभी आपको पता चलेगा कि ये अपवर्ड एजिस पैटर्न बनाएगा या नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर बेस नहीं बढ़ते, अपवर्ड एजिस पैटर्न में यही होता है, बढ़ते रिस्ट्रिक्शन होते हैं और बढ़ते बेसिस होते हैं। यानी कि अगर आपके बेसिस नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्टॉक वो पैटर्न क्रिएट अभी नहीं कर रहा है। एक बार बन गया, दूसरी बार बना नहीं पाएगा। समझ रहे हो? तो आपकी नजर ना यही रहनी चाहिए जहां लास्ट सेशन क्लोजिंग दी है 148 पर, कि यहां से आपको स्ट्रेंथ मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही। नहीं मिलती अगर आपको स्ट्रेंथ, इसका मतलब यह है कि आप वापस से डंप कर जाओगे इसके बेस पे 136.50। तो आपकी नजर 148 पे रहनी चाहिए। आपके पास जो कैंडल्स की फॉर्मेशन बननी चाहिए 148 पे, वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। थोड़ा और जूम इन करते हैं यहां पे, ठीक है। हमें चाहिए कुछ इस तरह की पोजीशन कैंडल की। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है 148 पे, तभी आप यहां पर एक एजम्पशन लगा सकते हो कि यहां से एक अपवर्ड एजिस पैटर्न पर स्टॉक जाएगा और वहां से 158 के आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ब्रेकडाउन जाता है 148 के नीचे, जो कि एक इंपॉर्टेंट डायगोनल है अपवर्ड एजिस पैटर्न बनाए रखने के लिए, नहीं आ पाता है, ब्रेकडाउन करता है। इसका मतलब यह है कि आप वापस बेस लेने पे जा रहे हो 136.50, जो लगभग 3 से 4 बार देखने को मिला है पिछले 3 महीनों के टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये कंडीशन इस समय आइनॉक्स विंड की। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपने ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।